हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था नेफ्राइटिस, जिसका मीन था इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन किडनीज। अब अगर अपन बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, तो नेफ्रोटिक का मीन होता है रिलेटेड टू किडनीज और सिंड्रोम का मीन होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स रेदर देन ए डिजीज विच इंक्लूड्स प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया एंड एडिमा। तो सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको अपन डिजीज़ ना बोल के क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जिसमें कौन कौन से सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलते हैं, लाइक प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया एंड एडिमा। अब जो यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलते हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो इनके पीछे क्या मतलब प्रोसेस रहती है या ये कैसे एपियर होते हैं उसके बारे में मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताऊंगा। तो ये तो बात हो गई एक जनरल डेफिनेशन की नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। अब नेक्स्ट वन अपन बात करें इसकी कॉजेज़ की, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो भी कॉजेज़ या रीजंस होते हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन तो है प्राइमरी और सेकंड वन है सेकेंडरी। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ। तो जो प्राइमरी ग्लोमेरुलनेफ्रोसिस है इसमें वो कॉजेज़ आती हैं जो ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट करती है। ग्लोमेरुलाई को पता है जो किडनी की है एक स्ट्रक्चर होती है जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो अगर ऐसी कॉजेज या ऐसी कंडीशंस जो ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट कर रही हैं और उस वजह से अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम अकर हो रहा है तो उसको तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्लोमेरुलनेफ्रोसिस। सेकंड वन जो सेकेंडरी है इसमें वो कॉजेज या वो कंडीशंस आती हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है, मींस सेकेंडरी कॉज कर रही है। लाइक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डायबिटीज़। डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या होता है कि किडनीज जो है वो डैमेज होने लग जाती है, तो ये क्या हुई, सेकेंडरी कॉज हुई, मींस इसकी वजह से क्या हो रहा है, किडनी में डैमेज हो रहा है। तो ऐसी कुछ कॉजेज जो सेकेंडरी इनडायरेक्टली को मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज कर रही हैं तो उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस। ओके, क्लियर हो गया। अपन बात करते हैं वापस से प्राइमरी के बारे में। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी कॉजेज़ आती हैं जो मतलब ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट करती हैं और उस वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम अकर होता है। तो इसमें फर्स्ट वन कंडीशन है मिनिमल चेंज डिजीज़। ये कंडीशंस बच्चों में देखने को मिलती है और ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने की। ओके, अब इस कंडीशन में होता क्या है कि मान लो किसी बच्चे को अगर मिनिमल चेन डिजीज़ हुई और अगर उसका किडनी की जो है सैंपल्स लिए जाएंगे, टिश्यू सैंपल अगर लिए जाएंगे और उनको अगर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में अगर टेस्ट किया जाएगा या देखा जाएगा तो उनमें किसी भी तरह के चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, किसी भी तरह के लीजियंस देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए इस कंडीशन को मिनिमल चेंज बोलते हैं। ओके, और ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। ओके, नेक्स्ट वन, अब इसके बाद बात आती है सेकंड कॉज की। तो ये है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इस तरह की कंडीशन एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है और ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है एडल्ट्स में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने की। ओके, अब इसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो ग्लोमेरुलाई होता है उसमें स्कार का फॉर्मेशन होने लग जाता है, मींस जो ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन है उसके जो टिश्यूज़ है उनमें स्कार फॉर्म हो जाता है, जिस कंडीशन को बोलते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। और ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, किन में, एडल्ट्स में। तो ये बात हो गई सेकंड कॉज की। थर्ड यहाँ पे कॉज आती है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आइटिस वर्ड आ रहा है, मीन्स इसका मीन क्या है, इन्फ्लामेशन। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो ग्लोमेरुलाई की मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और इस इन्फ्लामेशन की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम
हो सकता है। ओके, अब ये जो यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है ग्लोमेरुलाई में, उसके पीछे वजह क्या होती है? ऑटो इम्यून कंडीशन, मीन्स किसी तरह की इम्यूनिटी क्या करती है, किडनी की स्ट्रक्चर को डैमेज करने लग जाती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज कर देती है, और अगर उसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। तो ये तो बात हो गई प्राइमरी कोजेस की, जिसमें 3 तरह की कंडीशंस आती है। मिनिमल चेंज जो बच्चों में देखने को मिलती है, फोकल सेगमेंटल एडल्ट्स में देखने को मिलती है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशंस क्या होती हैं, ये ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट कर रही हैं, और उस वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोज हो रहा है। ये तो बात हो गई प्राइमरी कोजेस की। अब बात करते हैं अपन इसके बाद सेकेंडरी कोजेस की। जैसा मैंने आपको बताएगा कि इसमें ऐसी कंडीशंस आती हैं जो डायरेक्टली कोज नहीं कर रही है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सेकेंडरी कोज कर रही है, इनडायरेक्टली कोज कर रही है। ओके, तो इसमें फर्स्ट वन कोज आती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो जैसा मैंने आपको बताया था डायबिटीज़ के बारे में, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। लाइक एक रेटिनोपैथी भी होती है, जिसमें रेटिना में डैमेज होने लग जाता है। सेम वैसे ही नेप्रोपैथी भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो रखा है, वो क्या करता है, किडनी में एक्यूमुलेट होता है और किडनी को डैमेज करने लग जाता है, जिसको अपन बोलते हैं डायबिटिक नेप्रोपैथी। ये क्या हुई, एक सेकेंडरी कॉज हुई, डायबिटीज़ की वजह से किडनी में डैमेज होने लग गया। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे कोज हो सकती है सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसस। ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें इम्यूनिटी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करने लग जाती है। तो अगर यहाँ पे इम्यूनिटी किडनी को भी डैमेज कर रही है, तो उस वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम अकर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन और कोजेज भी यहाँ पे हो सकती है, लाइक HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इस तरह की जो ये कोजेज है, ये क्या करती हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोज कर सकती है किडनी में, बट सेकेंडरी या इनडायरेक्टली, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्लोमेरुलो नेफ्रोसिस। तो ये तो बात हो गई 2 तरह की कोजेस की, जिनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी जो डायरेक्टली अकर होती हैं या डायरेक्टली नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोज करती हैं, और जो सेकंड वन है सेकेंडरी, वो क्या करती है, इनडायरेक्टली या सेकेंडरी कोज करती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइनस सिम्टम्स और मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में मैं ये वीडियो शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक साथ पूरी कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ तो स्टूडेंट्स पूरी नहीं देखते हैं। तो आई थिंक इस तरह से ट्राई भी करना चाहिए, शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊँगा। ओके, तो अगर आपको इस आज की वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।